नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, 2025 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगे। शास्त्रों में वर्णित है और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी ना। एक भी दिन कम ना ज्यादा पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू हो रही है और यह पावन पर्व 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ समाप्त होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार बताए गए भारत में चाहे किसी भी प्रकार का व्रत या त्योहार क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के बरदा जब परान करना के खर्च के करना के आसमान आकर के नियम का पालन करना के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि हर पूजा विधि और सभी व्रत पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो पूजा पाठ का सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर भक्ति के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सत हृदय से ही ईश्वर को पुकार तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। नवरात्रि के दिन से जरूर खाना चाहिए। फल शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको उसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक नहीं डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा।
साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देखा चलता है। नवरात्रि के लिए कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े-मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिक्कियां बनाकर खा सकती हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिले और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक व्रत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन शक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। आंतरिक के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से कुछ अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं, तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है। पर कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समर्थित धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल से ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है, जिनसे नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है।
नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश पर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर तिलक करके और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3 लंगलंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिन लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4 तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। मां दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि छटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर छटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो कुछ स्थापित कर रही है उन्हें सूंघ नहीं सूंघ हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो के संबंधित और नवरात्रि के संबंधित आपके पास कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो भी स्त्री नवरात्रि के दौरान कर लेगी यह 2 छोटे से काम, उसके जीवन के हर कष्ट को मैं शीघ्र कर दूंगी, खत्म खुशियों से भर दूंगी। मैं उसका घर, उसकी हर मनोकामना को मैं कर दूंगी पूरा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती प्रवास करने आती है।
परंतु शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी हाथी प्रवास करके धरती पर वास करने आती है। ध्यान रखिएगा, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी माता रानी जी धरती पर वास करने आती है, उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में न लेकर के हाथी को अपने वाहन के रूप में लिया हुआ है, तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है और ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, परंतु हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और माता रानी जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी इंसान माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है, तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन सुख वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में माताओं के लिए, बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है, जो यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर ले, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को शीघ्र ही माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके के पश्चात उनके जीवन के हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती हैं। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में तो साफ साफ यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं, तो माता रानी जी उनके घर पर वास करने अवश्य जाती हैं। उनकी केवल एक पुकार पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। और यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें वेद पुराणों के अनुसार वो उपाय कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से माताओं बहनों के परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानकारी आपको वेदराता को कुसम को नैता जमे बिना भारता बिना बरबनबार किया गया कि चमे बदलाव के पुराणों के अनुसार देने जा रहे हैं। और यदि आपने इस जानकारी को प्राप्त करके नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके उन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आप अपने जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या में फंसे हो, कितने ही बड़े दुख का सामना कर हो और कितने ही बड़ा कष्ट आपके जीवन में हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर प्रकार की दुविधा से आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। और इन उपायों को करने के पश्चात मान के चलिए, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वो कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो यदि किसी भी घर की महिला कन्या कर लेगी, तो मान के चलिए माता रानी जी की असीम कृपा उस महिला पर, उस कन्या पर सदैव बनी रहेगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से वो महिला, वो कन्या अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति और इसके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से उसको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे,
माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और शीघ्र नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो यदि आप महिला हैं, यदि आप कन्या हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वेद पुराणों के अनुसार आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगी। तो वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना करने जा रही हैं, यदि आप अपने घर पर माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जलाने जा रही हैं, या आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी जी की अखंड ज्योति को बुझने मत दीजिएगा। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही हैं तो जटा वाले नारियल का प्रयोग कीजिएगा जिसमें पानी होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं, वो चौकी कभी भी छोड़ करके मत जाइएगा। देखिए, चौकी यदि आपने घर पर लगाया है तो चौकी को कोई भी खाली कभी मत छोड़िएगा, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इससे माता रानी जी रुष्ट हो जाती है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी की चौकी घर पर लगाने जा रही हैं तो केवल लाल कपड़े पर ही लगाइए। बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं, वह माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं, पेपर रख के चौकी लगा देते हैं। यह हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। यदि आप पेपर रख कर के माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं तो इससे माता रानी जी आपसे रुष्ट हो सकती और कभी भी आपके घर पर वह वास करने नहीं आएंगी। हाँ, माता रानी जी की चौकी यदि आप लगा रही हैं तो लाल कपड़े पर लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिएगा जो पहले कभी भी प्रयोग ना हुआ हो। तीसरा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ करने जा रही हैं, माता रानी जी की आपने चौकी लगाई है तो वहां पर कभी भी काले कपड़े का प्रयोग मत कीजिएगा, या माता रानी जी की पूजा पाठ करते वक्त काले कपड़े का धारण मत कीजिएगा। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इससे माता रानी जी की पूजा पाठ करने जा रही हैं, वह माता रानी जी शीघ्र ही रुष्ट हो जाती है। देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने इस नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन का व्रत रखा हुआ है, तो 9 के 9 दिन में आप लोगों को माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग प्रकार के फल पाए हुआ है तो को अर्पित करना होगा। माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को आपको अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करना होगा, क्योंकि माता रानी जी की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है इस नवरात्रि के दौरान। और हाँ, यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो पेट भर कुछ भी मत खाइए, क्योंकि जिस व्रत में तपस्या ना हो, संघर्ष ना हो, वह व्रत कभी भी फल पलट करके नहीं देता है। आप यदि इन बातों का ध्यान तो माता रानी जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी।
नवरात्रि के पूरे 9 के 9 दिन में घर में किसी भी व्यक्ति को नाखून काटने दीजिएगा। नाखून काटने वाली मशीन का प्रयोग करने दीजिएगा। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमड़े की चीज का प्रयोग मत करेंगे। यह जो भी करते हैं आप लोगों को करता है। किसी प्रकार से नाखून काटने दीजिएगा। आप लोगों को प्रयोग करने दीजिएगा। किसी प्रकार से जो प्रयोग करने दीजिए कीजिएगा। देखिए होता क्या है, बहुत सी माताएं बहनें नवरात्रि का जो व्रत रखती हैं वह माता रानी जी के मंदिर जाती हैं, चौकियों पर जाती हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। कृपया करके आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल पर जा रही हैं तो आप किसी भी चमड़े वाली चीज का प्रयोग मत कीजिएगा। जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, चप्पलें हो गई। चमड़े वाली चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रख रही हैं तो कृपया करके दोपहर में सोइए नहीं। नवरात्रि के 9 दिन कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता है। यदि आपने व्रत रखा है तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगी तो आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जी की आपको कृपा भी मिलेगी। आपके व्रत का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। अब वह कहां से है जो आप व्रत के दौरान यदि करेंगी तो माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको लाल कपड़े पहन करके माता रानी जी की पूजा करनी होगी। देखिए माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। यदि लाल रंग का प्रयोग करते हुए आप माता रानी जी की पूजा पाठ करेंगी तो आपकी पूजा सिद्ध भी हो जाएगी और आपका पूजा का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करने जा रही हो तो पूजा पाठ करने से चौकी के पास थोड़े से गंगाजल का छिड़काव कर दीजिएगा। गंगाजल का छिड़काव करने के पश्चात ही माता रानी जी की पूजा पाठ कीजिएगा। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। तीसरा, यदि आप माता रानी जी की पूजा में माता रानी जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित की आप कोई करती हैं तो यह बहुत शुभ बताया गया है। देखिए लाल गुड़हल का फूल जो होता है वही एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को एक साथ अर्पित किया जा सकता है। तो माता रानी जी की पूजा में यदि आप लाल गुड़हल के फूल का प्रतिदिन उनको अर्पित कर रही हैं तो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए यदि आप अपने व्रत के दौरान में सीताफल का प्रयोग करेंगे तो इससे माना जाता है कि माता सीता जी का आपको असीम आशीर्वाद मिलता है और माता रानी जी को यदि आप सीताफल अर्पित करेंगी तो इससे भी आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह कुछ ऐसी चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना है और नवरात्रि के दौरान करना है और आपको माता रानी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो कुछ स्थापित कर रही है उन्हें सूंघ नहीं। सूंघ हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो के संबंधित और नवरात्रि के संबंधित आपके पास कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।